जब आप किसी के रास्ते पर रहते हैं ना, हाँ, तब आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तब आप कभी भी नहीं जी सकते अगर आपकी क्लैरिटी ना हो। यही कुछ नज़र आ रहा है हमें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में कि हमने एक नया तरीका तो अपना लिया लेकिन उसमें क्लैरिटी नहीं है। तो ब्रेक डाउन करते हैं आज की हार की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा T20 मैच खेला गया जो कि वेस्ट इंडीज़ ने जीत लिया। अब इस मैच को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। अब मैंने जो पिछले कुछ दिनों से कह रहा कि अगर आपकी ओपन से अच्छी शुरुआत नहीं मिलेगी तो आप कभी भी नीचे मोमेंटम को कैरी ऑन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एक अच्छी चाहिए होते हैं तो आपको ऊपर से एक पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है आपकी ओपनर से, और वही हुआ। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और पाकिस्तान को कोलैप्स होया, वो पार्टनरशिप नहीं मिल सके जो कि मिलनी चाहिए थी। सैम अयूब 7 पर, साहबजादा फरहान 3 पर, फ़खर जमान 20 पर। उन्होंने 19 बॉलों पर 20 रन बनाए, 2 चौके लगाए। उसके बाद मोहम्मद 4 पर, सलमान अली आगा ने 38 रन बनाए लेकिन वो भी स्लो थे 115 की स्ट्राइक रेट से। 3 चौके 1 छक्का, क्योंकि ऊपर से कुछ मिला नहीं था, मोमेंटम वो मिला नहीं था जो कि मिलना चाहिए था। जब मोमेंटम ऊपर से मिलता है तभी आप गेम को कैरी ऑन करते हो, ऐसे माइंडसेट से खेलते हैं। उसके बाद हसन नवाज ने कुछ अच्छी एक एफर्ट की, उसकी वजह से ये 133 रन बने, वरना ये भी नहीं बनते। 30 बॉलों पर 40 रन बनाया हसन नवाज ने। उसके बाद मोहम्मद नवाज बाकी सारे वो तो नीचे कोलैप्स ही हो गया। तो पाकिस्तान ने टोटल रन बनाए 133। पहले विकेट आपकी 9 पे गिरी, दूसरी 16 पर, तीसरी 21 पर, चौथी 53 पर, पाँचवीं 113 पर। 16 ओवरों में आपके 117 रन थे। इससे पता चलता है कि आप जब ऊपर से कैरी मोमेंटम नहीं करते, वो सिर्फ शॉट्स लगाने की करते हैं। एग्रेसिव माइंडसेट भी कंसिस्टेंट से आप खेल सकते हैं। सिर्फ अग्रेसिव होकर अग्रेसिव नहीं खेला जा सकता। साथ आपको गेम अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, तो सारी चीज़ों को कैरी ऑन करने की ज़रूरत होती है। 8वीं 130 पर और 9वीं 132 पर 19 ओवरों में आपके 132 रन बने। इंग्लैंड की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से जैसन होल्डर ने 4 ओवरों में 19 रन देकर 4 विकेटें ली। 4.7 के इकोनॉमिक ने। उसके अलावा उनके गुगदेश मोती उन्होंने 2 विकेटें ली। शुमार जोसेफ ने 1 विकेट और रोशन चीज़ ने 1 विकेट, और उसके अलावा कीर हुसैन ने 1 विकेट। तो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से भी एक अच्छी बैटिंग हुई। जवाबन अगर हम देखें बैटिंग अच्छी नहीं हुई ना, अगर आपके पास बैटिंग अच्छी होती 10-15 20-30 रन 15-20 रन और अच्छे होते ऐड होते तो आप इस मैच को जीत सकते थे। बॉलिंग पाकिस्तान की तरफ से मैं अगर एनालाइज करूँ, कंपेयर करूँ, then I can say if I compare bowling with batting, then I can say that Pakistan bowled well in this match. पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग की। उनके ओपनर को भी जल्दी से आपने आउट किया। शहनशाह अफरीदी ने 4 ओवरों में 31 रन दिए 7 की किलोमीटर से 1 विकेट ली। मोहम्मद नवाज ने 3 विकेटें ली। हसन अली 4 ओवरों में 48-12 की किलोमीटर से हसन अली काफ़ी एक्सपेंसिव हुए। उसके अलावा सुफियान मुकीम 4 ओवरों में 19 रन दिए 4 की किलोमीटर से। और सैम अयूब उन्होंने 2 विकेटें मिली। अब बैटिंग से नहीं अच्छा परफॉर्म किया लेकिन बॉलिंग से अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन जो सबसे महंगे हुए ना वो हसन अली महंगे हुए। इतनी देर के बाद कम बैक किया है लेकिन आते ही एक्सपेंसिव हुए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है हसन अली।
आपने पहली विकेट 7 भी गिराई, दूसरी 26 पर, तीसरी 41 पर, चौथी 53 70 पर, फिर 96 पर, 58 पर। लेकिन आपने एंड के ओवरों में बहुत ज़्यादा रन दे दिए। 16 ओवरों से 20 रन के दरमियान जो अब डेथ बॉलिंग है, वो डेथ बॉलिंग उस तरह से नहीं हो सकी जिस तरह होनी चाहिए थी। T20 में क्रूशियल बॉलिंग होती डेथ बॉलिंग है। आप कितने अच्छे शॉट डालते हैं, आप कितना पॉइंट टू पॉइंट बॉलिंग करते हैं, आपके फील्डिंग चेंजेस आपके बॉलिंग के साथ होते हैं, तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है डेथ बॉलिंग के अंदर। वो तो वहाँ गलती हुई है, फील्डिंग को भी वहाँ चाहिए, और फील्डिंग में भी हमने काफ़ी चीज़ें मिस की, और जिसका फील्डिंग आदि main pillar when it comes to bowling, then only then you can bowl well when your fielder helps to your bowlers, so रिफ्लेक्ट करते हैं। जब फील्डिंग अच्छी होती है तो बॉलिंग भी बॉलर को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है, तो वो अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो बॉलिंग अच्छी नहीं हुई और डेथ बॉलिंग अच्छी नहीं हुई। पहले बॉलिंग अच्छी के दरम्यान में भी थोड़ी सी अच्छी, लेकिन डेथ बॉलिंग जो क्रूशियल होती है वहाँ अच्छी बॉलिंग नहीं हुई, और वहाँ अच्छी बॉलिंग नहीं हुई, और वेस्ट इंडीज़ ये मैच जीत गया 2 विकेटों से। अब एक मैच पाकिस्तान ने जीता है पहला, और दूसरा वेस्ट इंडीज़ जीत गया, और तीसरा अब फाइनल होगा। तीसरा T20 जो होगा, हाँ वो फाइनल हो गया। देखते हैं कि आखिरी मैच में पाकिस्तान को बैटिंग के इश्यूज आ रहे हैं। एक नया ऑप्शन बनाया, लेकिन मैच में से कंसिस्टेंसी चाहिए होगी, तभी जाकर हम नया ऑप्शन नई चीज़ को अपना सकते हैं। जब साथ पुरानी चीज़ों को भी कैरी ऑन रखना होता है, हमें एक पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है। और मैं कहूँगा कि आप अपने एक बेहतरीन बैटर को एक, मुझे समझ नहीं आ रही, कोई सेंस नहीं लग रही कि आपने उनको क्यों आउट किया है, ड्रॉप किया। ठीक है, इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत थी, उन्होंने की होगी। आप रिजवान और बाबर दोनों को एक साथ ड्रॉप कर देते हैं, या तो रिजवान का मेरी समझ नहीं आती, जब भी नाम लिया जाता है तो रिजवान और बाबर का इकट्ठा लिया जाता है। भी अगर बाबर खेलेंगे तो रिजवान भी साथ खेलेंगे, रिजवान खेलेंगे तो साथ बाबर ही खेलेंगे। आप एक को ड्रॉप कर लें, एक को रख लें, लेकिन अगर आप दोनों ही सीनियर बैटर को अगर आउट कर देंगे तो कुछ ऐसा ही मिलेगा आपको। आपको एक ऐसा चाहिए जो चीज़ों को कैरी ऑन रह सकते, चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते, एक तरफ से एंड को संभाल के लग सके, दूसरी तरफ से हिटिंग होती है। यही होता है, एक पार्टनरशिप की आपको ऊपर से ज़रूरत होती है। तो मेरे ख्याल से ये आपको एक और ऐड करना होगा अपने T20 स्क्वाड में। बाबर आजम भी इम्प्रूवमेंट्स के साथ आ चुके हैं, और देखते हैं कि जो बिग बैश होती है वहाँ वो कैसा दिखाते हैं, और अगर नेक्स्ट सीजन होती है तो क्या उन्हें इंक्लूड किया जाता है। ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी, और बाबर आजम को मेरे ख्याल से इंक्लूड करना चाहिए। व्हाट्स योर थॉट्स ऑन बाबर आजम एक्सक्लूड, कि बाबर आजम को ड्रॉप आउट किया गया, तो क्या बाबर आजम या रिजवान में से एक को इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं। ये सारी चीज़ों पर आपकी क्या थॉट्स हैं, पाकिस्तान बैटिंग के हवाले से और क्या चीज़ें कर सकते हैं, किस तरह कंसिस्टेंसी एक मेंटमिंग माइंडसेट को क्रिएट करना होगा। ये सारी चीज़ें किस तरह कर सकते हैं, आपके इस ऊपर क्या थॉट्स हैं, प्लीज़ कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। एंड until third T20 कीप लाइक सकते हैं। और जब तीसरा T20 आ गया तो प्री पॉजिटिव दोनों करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान की क्या नए आइडियाज़ है, क्या चीज़ें लेकर आती है। और तीसरा, साउथ अफ्रीका ने ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान को हरा दिया WCL में। ये वीडियो यार एक बार फिर उन्होंने अपना जलवा दिखाया, पाकिस्तान को हरा दिया। लेकिन पाकिस्तान ने ओवरऑल इस टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्म किया, बट if you lose to one of the best team, then it doesn't feel lose,
और जो फाइनल सेमीफाइनल होते हैं वो नॉकआउट कितने होते हैं, उसमें कोई भी जीत ही जा सकते हैं। बट सो ये भी डिवीजन की आउट क्लास थी, जिसकी वजह से एक बंदे की आउट क्लास की वजह से हम हार गए। एंड ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन T20 क्रिकेट हिस्ट्री, T20 मॉडर्न क्रिकेट हिस्ट्री। सो ये चीज़ें भी थी। सो अंटिल 30-20 जो भी अपडेट्स आती है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अंटिल देन कीप लाइक सब्सक्राइब शेयर कीप सपोर्टिंग चैनल, ज़्यादा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।